नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उन माता पिताओं की जिनको अपनी संतान को लेकर किसी भी तरीके की कोई चिंता है। किस तरीके से माता पिता अपनी संतान की चिंताओं को दूर कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसे ही उपाय आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, अगर आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा स्वभाव नहीं रखते, तो दुर्भाग्य आपकी किस्मत में जरूर आएगा। और जिस समय आपको अपने अच्छे ग्रहों की जरूरत होगी, उस समय आपके ग्रह भी आपका साथ नहीं देंगे। तो देखिए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता के साथ कभी भी दुर्व्यवहार, बुरा स्वभाव, बुरा व्यवहार मत करिएगा, वरना इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। तो इस एक मंत्र के जरिए आप कैसे अपना लक चमका सकते हैं, ये आप पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हुए अब 3 फरवरी का पंचांग देख लेते हैं। दिनांक 3 फरवरी 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, शाम के 4:35 तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने देख लिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज के विषय की हम बात कर लेते हैं, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं माता पिताओं की चिंताओं की, खास करके संतान को लेकर जो चिंताएं माता पिता को होती हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी में ये सवाल अब पंडित जी से पूछ लेते हैं कि किस ग्रह से पंडित जी यहाँ पर जो संतान संबंधी माता पिता की समस्याएं होती हैं उसका संबंध होता है? बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को संतान कारक मानते हैं, या पंचम भाव जो संतान का भाव है उसका कारक बृहस्पति को माना जाता है। इसके बाद संतान का संबंध सूर्य से भी होता है। इन दोनों में से किसी भी ग्रह के कमजोर होने से संतान को लेकर के चिंताएं होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव कमजोर हो जाए तो भी संतान की चिंता ज्यादा हो जाती है, संतान को लेकर के तनाव ज्यादा हो जाता है। राहु का प्रभाव अगर कुंडली में ज्यादा हो तो भी संतान को लेकर के अकारण बेवजह चिंताएं होती हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के बच्चों के माता पिता को संतान की चिंता ज्यादा होती है, क्योंकि इन राशि वाले बच्चों के जीवन में संघर्ष वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अब चूंकि संघर्ष वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है तो इनके माता पिता को इनकी चिंताएं भी ज्यादा रहती हैं। तो किस ग्रह से यहाँ पर संबंध रखती हैं जो चिंताएं होती हैं माता पिता की संतान संबंधी, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। आगे उपाय भी आपको देंगे कि किस तरीके से इन समस्याओं को, इन चिंताओं को दूर करना है। लेकिन फिलहाल अब राशियों की बात कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल सबसे पहले देख लेते हैं। मेष राशि, संतान को लेकर के मन में चिंताएं थीं, वो चिंताएं समाप्त होंगी और संतान के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिख रहा है और धन की स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी, अच्छी रहेंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी लगभग मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
वृषभ राशि, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपकी प्रसन्नता आएगी। इस समय आपको प्रॉपर्टी का, संपत्ति का लाभ हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है इस समय। थोड़ा सा ध्यान अपने संतान पर दें और जो रुके हुए काम हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, पंडित जी से आपने जान लिया है। अब अगला सवाल भी पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, अगर संतान के स्वभाव या फिर व्यवहार को लेकर किसी तरीके की कोई समस्या हो तो माता पिता क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी संतान का स्वभाव ही अच्छा नहीं है, व्यवहार ही अच्छा नहीं है, वो माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते आपके बच्चे, या बाहर के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्या उपाय करें? देखिए, ये जो उपाय हैं ये माता पिता करेंगे। क्या उपाय करेंगे? घर में एक पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति स्थापित करिए। रोज सवेरे स्नान करके गणेश जी की पूजा करिए और गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। इसके बाद एक मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम विघ्न हर्त्रे नमः। ओम विघ्न हर्त्रे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए और इसके बाद जो दूर्वा आपने भगवान गणेश को अर्पित की थी वो दूर्वा ले जा करके अपनी संतान के कमरे में रख दीजिए, या संतान आपकी जिस पलंग पर सोती है उसके सिरहाने आप रख दीजिए। इस दूर्वा को हर दिन बदल दीजिए, पुरानी दूर्वा को हटाइए और नई दूर्वा को रख दीजिएगा। तो व्यवहार को लेकर अगर कोई समस्या है संतान की तो ये उपाय माता पिता कर सकते हैं उसमें बदलाव लाने के लिए। फिलहाल अगला जो सवाल है वो शिक्षा को लेकर है या फिर करियर को लेकर है, क्योंकि पंडित जी हमने देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, करियर को लेकर काफ़ी चिंता बनी रहती है। तो इसके लिए क्या कुछ उपाय आप बता रहे हैं? अगर आपकी संतान की शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही है या संतान के करियर में समस्या आ रही है, क्या उपाय करेंगे माता पिता? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। लोटे के किनारों पर जो रोली लगी हुई है, इस रोली का तिलक अपनी संतान को लगाएंगे। ऐसा रोज करेंगे। माताजी चाहे माताजी करें, पिताजी चाहे पिताजी करें। और शनिवार को निर्धनों को हलवा, पूरी और चना बांटेंगे। ऐसा करने से आपकी संतान की शिक्षा में और उसके करियर की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो संतान संबंधी समस्याओं को लेकर कुछ उपाय जो माता पिता कर सकते हैं वो आज हम बता रहे हैं। फिलहाल आगे भी आपको कुछ और उपाय बताएंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। मन में चिंताएं भी हैं और सेहत भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। बेवजह के पारिवारिक विवाद न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचे रहें तो आपको केले का दान करना चाहिए, इससे मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। आपके कारोबार में सुधार की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, मान सम्मान की प्राप्ति के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, लेकिन काम बहुत ज्यादा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा आपको अवश्य होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा बीते का दिन, भाग्य उनका कितना साथ दे रहा है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन आपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं? आप अपने सवाल हमें हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगला सवाल ले लेते हैं। संतान संबंधी जो समस्याओं की बात कर रहे हैं, उसमें विवाह को लेकर भी काफी टेंशन रहती है पेरेंट्स को पंडित जी। तो अगर संतान के विवाह को लेकर किसी तरीके की कोई समस्या आ रही हो, तो उसके लिए क्या समाधान, क्या उपाय किए जा सकते हैं? अगर आपके संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, आपका बेटा है या आपकी बेटी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? घर में भगवान शिव और मां पार्वती का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिए। रोज सवेरे उन्हें गुलाबी फूल अर्पित करिए। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः का 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करिए। और शुक्रवार के दिन भगवान शिव माता पार्वती को खीर का भोग लगाइए और इस खीर को अपनी संतान को ग्रहण करवाइए। आपकी संतान का विवाह जल्दी से जल्दी हो सकेगा। तो चलिए, विवाह संबंधी समस्याओं के उपाय पंडित जी ने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब राशियों के बारे में भी नजर डाल लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का कैसा बीतेगा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि, नए काम की तरफ आप चलेंगे और नए काम में इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको इस समय नए काम की तरफ चलने का प्रयास करना है। सेहत में सुधार होता दिख रहा है और अगर कोई समस्या आपके मन में चल रही है तो उस समस्या को लेकर अपने परिवार में बात करें, समस्या आपकी हल होगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत में लापरवाही ना करें, जल्दबाजी में कोई काम भी ना करें तो बेहतर होगा। मुश्किलों से अगर बचना चाहते हैं तो केले का दान करें, आपकी मुश्किलें कम होंगी, मुश्किलों से निकलने का रास्ता मिलेगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, नौकरी में बेहतर अवसर इस समय आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपको आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। थोड़ा सा समय अगर आप इस वक्त पूजा उपासना में दें तो आपका मन मजबूत होगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक, धनु के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी पंडित जी से पूछ लेते हैं। विवाह को लेकर अगर कोई समस्याएं हैं, विवाह नहीं हो रहा है, इसके बारे में तो पंडित जी आपने बता दिया, लेकिन अगर वैवाहिक जीवन में संतान के किसी तरीके को कोई समस्या आ रही हो तो ऐसे में माता पिता को क्या कुछ उपाय करने चाहिए अपनी संतान के लिए? आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, उसकी शादी तो हो गई, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में अगर समस्या है बेटे या बेटी के, तो क्या उपाय किया जाएगा? हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए, उन्हें बताशे का भोग लगाइए और इसके बाद हनुमान जी के सामने सुंदर कांड का पाठ करिए। ऐसा हर मंगलवार शाम को और शनिवार की शाम को करिए और बताशों का प्रसाद बांट दीजिए।
ये उपाय नियमित रूप से आप करें और सुंदरकांड पढ़ने के बाद अपने बेटे या बेटी के सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें तो इसमें लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखिए, मंगलवार और शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो उस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होगा, यानी घर में पूरी तरह से सात्विक भोजन बनाया जाएगा। तो चलिए, तमाम तरीके के उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बताए उन माता पिताओं के लिए जिनको अपनी संतान की यहाँ पर चिंता है, किसी तरीके की इनकी समस्या है, तो ये कुछ उपाय वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों का सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। हर्षिता जी ने हमें प्रश्न लिखा है, देहरादून से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1992, 1992। जन्म का समय है 3:10 दोपहर में और जन्म का स्थान है देहरादून। ये पूछ रही हैं कि क्या मैं अपनी इच्छा से विवाह कर सकती हूँ या मेरी अपनी इच्छा से शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और दूसरी बात पूछ रही हैं कि इनका वैवाहिक जीवन आखिर कैसा रहेगा। हर्षिता, आपकी कुंडली कहती है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ होगा और इसी साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी शादी आपकी स्वयं की इच्छा से हो जाएगी। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम दिखाई दे रहा है। कुंडली अगर मिला सकें तो मिलवा लें और जो कमियां हैं उसके लिए अगर आप उपाय कर लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से हो जाए, वैवाहिक जीवन आपका सुंदर रहे, इसके लिए 2 उपाय करिए। एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती सोने या पीतल में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आखिरी 3 राशियों के बारे में अब जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर से जुड़ी हुई जो भी चिंताएं थी, जो भी समस्याएं थी, वो फिलहाल हल होती दिखाई दे रही हैं। इस समय आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में विचार कर रहे हैं तो इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। अपने परिवार को थोड़ा समय दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर के मामलों में व्यस्तता रहेगी और इस समय आपको बड़े धन का लाभ भी हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, मानसिक तनाव आपका बेवजह इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव का थोड़ा ध्यान रखें। चोट चपेट से भी आपको इस समय बचाव करना चाहिए। अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो आपको केले का दान करना चाहिए, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है। कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये आपने जान लिया है। अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 3 फरवरी को, उनके लिए साल कैसा बीतने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 3 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहेगा। करियर और स्थान में आपके बड़ा परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य में इस साल थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल वाद विवाद से और मुकदमेबाजी से आपको बचना चाहिए क्योंकि इन चीजों को लेकर के आपको दिक्कत हो सकती है।
क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप पूरे साल करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की और किस तरीके से आप भी इस महा उपाय से लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और आप चाहते हैं कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य बेहतर हो, पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा हो, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सूर्य देव के सामने ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और हर रविवार को अपने पिताजी के नाम से सुंदर कांड का पाठ करिए। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही कुछ ऐसे उपाय उन माता पिताओं को बताने के लिए भी आपका शुक्रिया जिनको अपनी संतान को लेकर किसी भी तरीके की कोई समस्या है। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।